आइलैंड के किनारे पहुंचती है। जेनिफर काफी थक चुकी थी, इसीलिए वहीं लेट जाती है। फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। वो अपने हस्बैंड और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गई हुई है। जब वे सभी जहाज पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कैप्टन और उसके क्रू से होती है। इसके बाद जेनिफर और उसकी एक दोस्त की मुलाकात एक वर्कर मैनुअल से होती है। वे दोनों मैनुअल को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। वहीं मैनुअल भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया वहां आ जाती है और उससे बहस करने लगती है। असल में मारिया मैनुअल के बच्चे की मां बनने वाली है। मारिया मैनुअल से शादी करने की मांग करती है, लेकिन मैनुअल इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसका मानना है कि वह बच्चा उसका नहीं है। इस बहस के दौरान मारिया मैनुअल को एक थप्पड़ मारती है और कुछ इशारे करते हुए वहां से चली जाती है। यह सब दूर से देख रहे जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जैक मैनुअल से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हुई घटना के बारे में पूछता है, लेकिन मैनुअल को यह बात पसंद नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मारिया को देखते हैं जो मैनुअल से बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा ले रही होती है। दूसरी तरफ जैक और जेनिफर अपने कमरे में जाते हैं और घपाघप करने लगते हैं, लेकिन उसी समय मारिया जेनिफर के शरीर में घुस जाती है। जेनिफर की अजीबोगरीब आवाजें सुनकर मैनुअल बहुत परेशान हो जाता है। इसी बीच मारिया एक गुड़िया को चोट पहुंचाती है जो मैनुअल से जुड़ी होती है, जिससे मैनुअल को असल में नुकसान पहुंचता है। अगले दिन जब सभी लोग जहाज पर होते हैं तो जैक मैनुअल से बियर लाने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि जैक मैनुअल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो इस बारे में कैप्टन को भी बता देता है। इसके बाद कैप्टन मैनुअल से बात करता है और उसे जैक के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहता है, लेकिन मैनुअल को लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गुस्से में आकर वह नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ते समय मैनुअल गलती से अपना रुमाल गैस पर फेंक देता है, जिससे जहाज में आग लग जाती है। आग से बचने के लिए सभी लोग सेफ्टी बोट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जेनिफर एक टूटी हुई नाव के सहारे बैठी है। वह उस घटना के बारे में सोच रही है और याद कर रही है कि कैसे उनका जहाज डूब गया था। तभी उसकी नजर पानी में कुछ अजीब सी चीज पर पड़ती है। वह तुरंत उसकी ओर भागती है। जब वह पास पहुंचती है तो यह देखकर दंग रह जाती है कि वो उनके कैप्टन की बॉडी है। जैसे ही वो कैप्टन को जगाने की कोशिश कर रही होती है, तभी मैनुअल वहां आ जाता है। फिर वे दोनों मिलकर कैप्टन को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन की डेथ हो चुकी थी। जेनिफर मैनुअल से पूछती है कि क्या उसने किसी और को देखा है जो इस हादसे में बच गया हो, लेकिन मैनुअल इनकार कर देता है और यह सुनकर जेनिफर पूरी तरह टूट जाती है। अब जेनिफर और मैनुअल इस आइलैंड पर अकेले हैं। दोनों को पता है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए वे एक शेल्टर बनाते हैं और साथ रहने लगते हैं। मैनुअल खाने के लिए मछलियां पकड़ कर लाता है और दोनों बारिश और नारियल का पानी पीकर गुजारा करने लगते हैं। रात में ठंड से बचने के लिए दोनों काफी करीब आते हैं। अगले दिन दोनों पूरी तरह आजाद होकर तैरने जाते हैं। तैरते हुए जेनिफर मैनुअल से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में जेनिफर पानी से बाहर जाने लगती है। इस दौरान मैनुअल उसके तरबूजों को देखकर आनंद लेता है। रात में जेनिफर बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैनुअल माफी मांगता है और दोनों साथ सो जाते हैं। अगले दिन जब मैनुअल मछली पकड़ने जा रहा था, तभी जेनिफर उसके पास आती है और उससे दोस्ती करने लगती है। इस पर मैनुअल मान जाता है। मैनुअल मछली पकड़ने के लिए पानी के बीचों बीच तैरकर जाता है। जब वो एक चट्टान के पास पहुंचता है तो उसे जैक वहां मिलता है। मैनुअल जैक को अपने साथ वापस ले आता है। जेनिफर जैक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। कुछ समय बाद जैक देखता है कि उसकी पत्नी मैनुअल के साथ बेहद खुश है और यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जब वे लौटते हैं तो देखते हैं कि जैक ने आग जलाई हुई है। तभी उन्हें पता चलता है कि जैक के पास एक लाइटर है जिसकी मदद से उसने आग जलाई। जेनिफर को जैक के करीब देखकर मैनुअल को बुरा लगता है। फिर वे फैसला करते हैं कि मैनुअल खाने का इंतजाम करेगा और जैक के लाइटर की मदद से आग जलाई जाएगी। कुछ समय बाद जैक को शक होने लगता है कि शायद जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ चल रहा है। वो जेनिफर से इस बारे में पूछता है, लेकिन जेनिफर इस बात को नकार देती है। फिर भी जैक का शक बना रहता है। जैक मैनुअल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह जानबूझकर जेनिफर से कहता है कि वो मैनुअल के साथ मछली पकड़ने जाए। जेनिफर को एहसास हो जाता है कि जैक को उसका मैनुअल के करीब होना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जैक के कहने पर मैनुअल के साथ जाने के लिए मान जाती है। जब दोनों मछली पकड़कर वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि जैक ने कैप्टन की कब्र खोद दी है और टेंट्स को शिफ्ट कर दिया है।
जब वे उससे इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि अब वो और जेनिफर मैनुअल से अलग रहेंगे। जैक मैनुअल को एक अलग टेंट दिखाता है। इसके बाद जेनिफर जैक से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जैक फिर से जेनिफर से मैनुअल के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन जेनिफर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डिनर के समय जैक मैनुअल को बुरा भला कहने लगता है और उसे जेनिफर से दूर रहने को कहता है। इसके बाद दोनों के बीच बहस हो जाती है। जेनिफर जैक पर चिल्लाते हुए कहती है कि अब से मैनुअल उन्हें खाना नहीं खिलाएगा। यह सुनने के बाद जैक खुद मछली पकड़ने जाता है, लेकिन क्योंकि उसे मछली पकड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वह असफल रहता है। इसके बाद जैक पानी के नीचे जाकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी कामयाब नहीं होता। वह जेनिफर से कहता है कि वो उन चट्टानों पर मछली पकड़ने जाएगा। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जब जेनिफर किनारे पर आती है तो वो बहुत भूखी होती है। मैनुअल उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर जैक के डर से मना कर देती है। मैनुअल उसे कहता है कि वो जैक को इसके बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद जेनिफर मैनुअल के साथ मछली खाती है। जैक के आने से पहले वो अपने कैंप में वापस लौट जाती है। जाने से पहले जेनिफर मैनुअल को एक इनाम देती है जो मैनुअल को बहुत पसंद आता है। इसके बाद जैक कैंप में छोटी मछलियां लाता है। मैनुअल उसे बताता है कि ये मछलियां जहरीली हो सकती हैं और खाने के लायक नहीं हैं। जब जैक को पता चलता है कि जेनिफर ने मैनुअल के साथ खाना खाया है तो वो जेनिफर पर बहुत गुस्सा करता है। अगले दिन जैक और मैनुअल के बीच आग को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मैनुअल ने जैक के लाइटर का इस्तेमाल किया था। इसीलिए जैक मैनुअल की पकड़ी हुई मछलियां ले जाता है और मैनुअल उसे रोक पाता। अगली सुबह जैक चोरी छिपे मैनुअल के गॉगल्स लेकर पानी की ओर चला जाता है। जब मैनुअल को इस बात का एहसास होता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। इस बार मैनुअल जैक को माफ करने के मूड में नहीं था। यह देखकर जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान जेनिफर मैनुअल के बेहद करीब होती है, जिससे मैनुअल से रहा नहीं जाता और वो जेनिफर के साथ जबरदस्ती मजदूरी करने लगता है। पहले तो जेनिफर उसे रोकती है, लेकिन बाद में वो भी इसका आनंद लेने लगती है। इसके बाद जेनिफर मैनुअल से कहती है कि वो इसके बारे में जैक को न बताए। जैक जब लौट कर आता है तो वह मैनुअल को शांत और खुश देखता है। हालांकि वह उसे नजरअंदाज करता है और जेनिफर को अपनी पकड़ी हुई मछली दिखाने लगता है, लेकिन जेनिफर के व्यवहार से उसे शक होता है कि उसकी पीठ पीछे कुछ हुआ है। जब वह जेनिफर से सवाल करता है तो वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन जब जैक जोर देकर पूछता है तो जेनिफर उसे सब कुछ बता देती है। यह सुनकर जैक बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जेनिफर को खींचकर मैनुअल के टेंट के पास ले जाता है और कहता है कि अब से वो उसी के साथ रहे। मैनुअल जेनिफर का साथ देता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं और जैक मछली पकड़ना सीख जाता है। अब वो इस आइलैंड पर अकेले सरवाइव करना सीख चुका था। एक दिन जब जैक मछली पकड़ रहा होता है तो उसे पानी के अंदर एक टूटी हुई नाव मिलती है। वो उस नाव को खींचकर किनारे पर ले आता है। जब जेनिफर और मैनुअल नाव को देखते हैं तो दोनों उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन जैक उन्हें रोक देता है और उनकी मदद लेने से इनकार कर देता है। जैक ने यह प्लान बनाया होता है कि वह अकेले ही नाव को ठीक करेगा और इस आइलैंड से अकेले निकल जाएगा। ये सोचकर जैक नाव को ठीक करने में लग जाता है। रात में जेनिफर और मैनुअल तैरने के लिए पानी में जाते हैं, लेकिन दोनों वहाँ कुछ और ही कांड करने लगते हैं। मजदूरी के दौरान दोनों प्लान बनाते हैं कि जब जैक पास नहीं होगा तो वे उसकी नाव चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जैक छिपकर यह सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने गया होता है तब जेनिफर और मैनुअल नाव में बैठकर जाने लगते हैं। जैक दिखावे के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके जाने के बाद वह मुस्कुराने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जेनिफर और मैनुअल देखते हैं कि नाव पानी में डूबने लगी है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह जैक का प्लान था, जिससे वह दोनों को मार सके। दूसरी तरफ जैक मैनुअल का टेंट जला देता है और मछलियां खाकर मजे करता है। इसके बाद दोनों तैरकर वापस आइलैंड पर लौट आते हैं। मैनुअल को देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हमला कर देता है, जिससे मैनुअल घायल हो जाता है। मैनुअल तैरकर वहाँ से दूर निकल जाता है। रात में जैक जेनिफर को बांध देता है और मैनुअल को कोसने लगता है। इसी दौरान मैनुअल वहाँ पहुँचता है और जैक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है। जेनिफर खुद को खोल लेती है और मैनुअल को बचा लेती है। दूसरी तरफ मारिया ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल शुरू कर देती है। जैक हथियार लेकर मैनुअल और जेनिफर को ढूंढने निकलता है। जैक पागलों की तरह जंगल में मैनुअल को मारने के लिए खोज रहा होता है। मैनुअल बुरी तरह घायल होता है और जेनिफर के साथ एक पेड़ पर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद जैक थक कर एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। अचानक उसे अपने सिर पर खून की बूंदें गिरती महसूस होती हैं।
असल में यह मारिया के ब्लैक मैजिक का असर था, जिससे जैक को मैनुअल की लोकेशन का पता चल जाता है। जैक जब उन्हें ढूंढ लेता है तो वह मैनुअल पर तीर फेंकता है, जिससे मैनुअल नीचे गिर जाता है। जैक जैसे ही मैनुअल को मारने की तैयारी करता है, तभी जेनिफर उस पर कूदकर मैनुअल को बचा लेती है। मैनुअल जैक को मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के ब्लैक मैजिक की वजह से वह खुद तीर पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जेनिफर के पास और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वह जैक के साथ रहने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब जैक मछली पकड़ने गया होता है तो एक मछुआरा अपने फैमिली के साथ वहां पहुंचता है। जेनिफर उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार 1 साल बाद वो इस आइलैंड से बाहर जा सकेगी। जाने से पहले जेनिफर जैक का लाइटर अपने साथ ले लेती है ताकि जैक कभी आग न जला सके। जेनिफर मछुआरे को जैक के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वह चाहती थी कि जैक को उसके कर्मों की सजा मिले। जब वे रवाना होते हैं, जैक उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उम्मीद करता है कि जेनिफर जहाज को रोक देगी, लेकिन जेनिफर उसे वहीं अकेला छोड़ देती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर